परी एक बार फिर देगी अपने घर वालों को चकमा। वहीं दूसरी ओर मिहिर मांग रहा है बप्पा से नोएना की खुशियां। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि नंदनी और तुलसी गाड़ी में कर रहे होते हैं पीछा परी का, जहां परी पहले ही देख लेती है कि उसकी माँ और भाभी उसका पीछा कर रहे हैं। ऐसे में परी घबरा जाती है और वो तुरंत रणविजय को फोन कर उसे ना आने को कहती है। वो कहती है कि तुम अपनी जगह किसी और को भेज दो, नहीं तो तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो सब प्लान खराब हो जाएगा। वहीं इसके बाद आप देखेंगे कि रणविजय किसी और को भेज देता है। जैसे ही परी ऑटो से उतर कर खड़ी होती है तो वो देखती है कि तुलसी और नंदनी उसे देख रहे हैं और वो बप्पा के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर उन्हें नमन करती है। और वहीं दूसरी ओर देखती है कि एक बंदा आता है बाइक पर और वो कोई और होता है, वो रणविजय नहीं होता है। जब रणविजय नहीं होता और परी उससे मिल रही होती है तो परी की माँ यानी तुलसी रिलैक्स हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी ठीक है, वो सिर्फ अपने दोस्त से मिल रही है और वो ये बात सोचकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर परी एक बार दे देती है फिर से अपने घर वालों को चकमा। वृंदा के घर पर गणपति विसर्जन होना होता है और वो अंगद से आकर हाफ डे मांग रही होती है, लेकिन अंगद उसे मना कर देता है। वो कहता है कि काम इम्पोर्टेंट है, काम करो। वहीं इस दौरान आप देखेंगे कि बा का फोन आता है अंगद के फोन पर और वो उसे डांट लगाती है और कहती है कि जल्दी घर पर आ जा, आज गणपति विसर्जन है, नहीं तो मैं तुझे थप्पड़ लगाऊंगी। और जो मैंने कहा है वो उसे फिर से रिपीट कर बताए। अंगद अपनी बा की कही भी बात को रिपीट करता है और वृंदा हंसने लगती है। वृंदा कहती है नहीं सर, आज काम है, हम काम करेंगे। और अंगद कहता है नहीं, कभी कभी भगवान की पूजा भी कर लेनी चाहिए। और वो वृंदा को भी छुट्टी देता है और खुद भी वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर ऑफिस में मिहिर और नोएना आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां मिहिर नोएना से उसके पति और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल कर रहा होता है कि वो इतनी दुखी क्यों थी, जहां नोएना बताती है कि अकेले रहना बहुत बड़ा दुख होता है। नोएना मिहिर से बताती है कि हम साथ रहकर भी अलग थे, हमारे बीच प्यार नहीं था। नोएना अपनी बातों को बताते हुए इमोशनल हो जाती है और मिहिर उसे गले लगाकर उसे शांत करने लगता है। इतने में ही तुलसी का फोन आ जाता है और तुलसी उसे जल्द ही गणपति उत्सव के लिए घर पर आने को कहती है। वहीं नोएना भी ये सोचती है कि वो ये क्या कर रही थी, वो मिहिर के करीब क्यों जा रही थी। वहीं इस दौरान मिहिर भी तुलसी के कहने पर गणपति उत्सव के लिए निकल रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो नोएना को इनवाइट करता है। वो कहता है कि तुम भी हमारे घर पर गणपति विसर्जन के लिए आना। नोएना पहले मना करती है, लेकिन मिहिर के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। गणपति उत्सव की धूम घर पर देखने को मिलती है, जहां सभी घर वाले और रिश्तेदार मिलकर आ जाते हैं। वहीं इस दौरान मिहिर ने अपने एक फ्रेंड को बुलाया होता है और वो नोएना का उससे रिश्ता कराना चाहता है क्योंकि वो फ्रेंड भी सिंगल होता है और नोएना भी सिंगल है। ऐसे में वो सोचता है कि दोनों की शादी हो जानी चाहिए, जहां वो तुलसी से ये बात कहता है, लेकिन तुलसी नोएना के बारे में सुनकर मिहिर से कहती है कि क्या तुमने नोएना से पूछा, तुमने परी के मामले में भी जल्दबाजी की थी और अब भी तुम यही कर रहे हो। वहीं जब मिहिर का फ्रेंड आ जाता है तो मिहिर अपने फ्रेंड से तुलसी को मिलाता है और उसके बाद नोएना से भी इंट्रोड्यूस कराता है, जहां वो नोएना की काफी तारीफ करता है और उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें ये लड़की पसंद है क्या, तुम तो ऐसे तारीफ कर रहे हो जैसे तुम्हें शादी करनी हो। नोएना की तारीफ करने के बाद मिहिर कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पसंद करो। नोएना भी मिहिर से बात करने का मौका नहीं छोड़ती है। वो जैसे ही मिहिर को अकेला पाती है वो वहां उसके पास जाकर खड़े होकर उससे बात करने लगती है। इसी दौरान परी के ससुराल वाले अजय की फैमिली आ जाते हैं, जहां तुलसी इंदिरा से बात करती है और कहती है कि आपने अच्छा किया कि आपने मुझे बताया, मैंने आज पर्सनली परी के पीछे जाकर देखा और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि परी कुछ भी गलत नहीं करेगी। वहीं गणपति को विसर्जन करने के लिए ले जाने से पहले मिहिर गणपति जी के कान में एक प्रार्थना कहता है। शो से जुड़ी आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।